न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 20% कहिए या 19.5% कहिए, जितना भी हो मुस्लिम उत्तर प्रदेश में, देश भर में कोई 14% बताता है, कोई कह देता साहब आप सिर्फ 14 करोड़ हैं, कोई कहता 19 करोड़ हैं, कुछ मालूम नहीं है। 2011 में कभी हुआ था तो तब शायद कुछ अंदाज़ा होता था, लेकिन बहरहाल वो जितने भी हैं, जब इकट्ठा होकर के विपक्ष ने अपने वोट के साथ उनको मिलाया तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी को बहुमत से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, सुब्रमण्यम, इन सब की कहना या इनका आशय ये रहता है कि 85% हिंदुओं को एक साथ कर दीजिए, 15% को अलग कर दीजिए, दलितों को अपने पास मिला लीजिए, सिखों को अपने साथ मिला लीजिए, मतलब तमाम लोगों को अपने साथ कर दीजिए। भाई 15% की क्या गलती है, उनको भी साथ मिला लीजिए। क्या संविधान के निर्माताओं ने संविधान को बनाते वक्त इनको अलग रखा था? अगर वो गलती पर नहीं थे तो क्या आप गलती पर हैं? बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोकसभा और राज्यसभा इन सब से मुसलमानों को साफ कर दिया। वो आखिरी राज्यसभा मेंबर मुझे शाहनवाज हुसैन याद आते हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी दौड़ाया अपने जहन को, ना राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम सांसद है और ना लोकसभा में कोई मुस्लिम सांसद है। टिकट देते भी नहीं हैं। एक दिया था भी बड़ी हुई लुज्जत के बाद केरल में। अब जाहिर सी बात है, जहां आप मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए करेंगे वहां मुसलमान वोट क्यों देगा? आप मुरादाबाद में देते, आप जो है रामपुर में देते। बहरहाल अब थोड़ी समझ आई है और ये जो करारी हार हुई है, उपचुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश में, वहाँ मुस्लिमों की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। चलो अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। अखबार की खबर देखें, जनसत्ता ने छापी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव बीजेपी को चाहिए एक मुस्लिम उम्मीदवार। अखबार लिखता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक पर भाजपा किसी मुस्लिम चेहरों को उतार सकती है। ये सीट कुंदरकी है। कुंदरकी मुरादाबाद ज़िले में पड़ती है, जहां संबल लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी की कोशिश विधानसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करके विपक्षी इंडिया गठबंधन को हार का जवाब देने की है। इसलिए पार्टी हर एक सीट पर तमाम समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार उतारती है। कुंदरकी में 60% मुस्लिम आबादी है। माना जा रहा है कि इसलिए बीजेपी यहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विरोध को टक्कर देना चाहती है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए, ये आपको अक्ल इतनी देर के बाद क्यों आ रही है? क्या आपको ये नाराज़गी या ये डर रहता है कि मुसलमानों को अगर प्रतिनिधित्व दे देंगे तो आपका जो कोर वोट है, जिसके बारे में लोगों का कहना यह है कि आपने धार्मिक पशु बना दिया है, अंधभक्त बना दिया है, वो नाराज़ हो जाएगा? होने दो। उसकी संख्या बहुत कम है। आपको ज़्यादातर वोट इसलिए भी मिल जाता है कि टीना फैक्टर है, देयर इज़ नो अल्टरनेट। विपक्ष बिखरा हुआ है। पहले जनता दल की सरकार के अंदर जब मिली-जुली सरकार देखी थी, उसका हश्र क्या हुआ था ये पूरे देश ने देखा है। इसलिए आप थोड़े संगठित नज़र आते हैं। आरएसएस की वजह से, धार्मिक उन्माद बढ़ाने की वजह से ऐसे आरोप लगते हैं, तो आपको वोट इसलिए दे देते हैं। वरना खाली इसी बात पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं इसलिए हमें वोट मिलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो आपके खिलाफ 62-63% वोट आता है, ये 62-63% मुस्लिम थोड़ी ना है, इसमें सारे हिंदू भाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा वोट आपके खिलाफ पड़ता है। लेकिन आप चूँकि सोचते ये हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर ही हमारा उदय हुआ है, हमें तरक्की मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको तरक्की मिली है। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो को, कांग्रेस अपने किए हुए काम को, या अखिलेश यादव अपने काम को बताते बताते थक गए। लेकिन जब आप कांवड़ियों पर फूल डालते हैं और ये जताते हैं कि देखिए सब से ज़्यादा हम ही आपके हितैषी हैं, वो लोग आपकी बातों में आ जाते होंगे। लेकिन अगर नौकरियां नहीं देंगे, बेरोज़गारी के आलम होंगे,
एक दिन तो भूख लगेगी ना। धर्म की आग से कब तक अपने घर के अंदर जो है आप तपिश महसूस कराते रहेंगे, बताइए। बहरहाल अब आप मुसलमान की तरफ दौड़े हैं, पहले तो ये तय कर लीजिए कहीं आपसे वो कोर वोट नाराज़ तो ना हो जाए, जो छोटा ही है, लेकिन वो है तो बहुत ही धार्मिक, मतलब कह सकते हैं अंधभक्त है। लेकिन बात यह है, मैं एक छोटी सी खबर सुनाने हाजिर नहीं हुआ आपके सामने, मैं दरअसल परसेप्शन बताने के लिए हाजिर हुआ। मैं बताने यह आया हूँ आपको कि क्या ये संभव है कि देश के अंदर 20 करोड़ या 30 करोड़ या 25 करोड़ जितने मुसलमान हैं, आप इसे मुख्य धारा से हटा करके देश को आगे बढ़ा देंगे? ऐसा संभव है? नहीं हो सकता ऐसा। किसी भी समाज का आप परसिक्यूशन नहीं करके उसे ख़त्म नहीं कर सकते। कांग्रेस मुक्त का आपने नारा लगाया, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस कहीं ना कहीं से फिर उगने लगी है। कभी वो राजस्थान में आ जाती है, कभी वो मध्य प्रदेश में आ जाती है, कभी वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना में आ जाती है, सरकारें बन जाती हैं उसकी। तो बात यह है कि किसी एक वर्ग को या एक पार्टी को आप अगर सोचते ही हैं कि इसको हम विलुप्त कर देंगे, जैसे आपके वो वहाँ पर बिस्वा साहब हैं, वो कह रहे हैं मदरसा विलुप्त हो जाना चाहिए। विलुप्त शब्द तो डायनासोर के लिए भाई, मुसलमान के लिए थोड़ी ना है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए थोड़ी ना, जो आपसे पुरानी है, जिसने देश में काम किया है। अब आप लोग जो ये 20% या 14% की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इतनी जल्दी आप एक टिकट देंगे और आपकी तरफ समाज आ जाएगा? पहली बात तो 10 सीटों का थोड़ा समीकरण समझ लीजिए, इसमें से 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, 3-4 सीटें जीती हुई हैं, 4 शायद समाजवादी जीती है और बाकी 1-2 लोग, एक लोकदल वगैरह जीती हुई है। तो 10 की 10 सीटें कैसे जीत लेंगे यहाँ पर? दूसरी बात, उस समय जब विपक्ष इतना मजबूत है, अब आपको मुसलमान याद आ गया, चूँकि 60% वहाँ कुंदरकी में मुस्लिम है, तो 50, 52, 55% तो रामपुर भी मुस्लिम, वहाँ भी कहीं मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते आप, नहीं उतारा आप। मुरादाबाद उतार देते, रामपुर में अमरोहा में उतार देते, संभल में उतार देते, बहुत सारी सीटें ऐसी मैं गिना सकता हूँ आपको जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। लेकिन आप अपने उस समाज को जो आपको वोट देता है और मुस्लिम को एक साथ खड़े कैसे कर सकते हैं? आप अगर किसी मुस्लिम को टिकट दे देंगे तो आपने तो जमात में एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया है ना, वो कहेंगे इसे वोट देंगे हम। नहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार ये सीट, मेरठ की सीट जो है वो जनता दल यू के उसमें आ गई खाते में, और यहाँ से वो बंदा लड़ा, जानते हो, वो नीतीश कुमार की तरफ से बोलते रहते हैं, केसी त्यागी। मैंने पलटू राम नीतीश कुमार तो सुना है, लेकिन केसी त्यागी को भी पलटते हुए मैंने देखा है, बयान कभी कुछ कभी कुछ। बहरहाल, तो वो मेरठ सीट भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जनता दल यू के केसी त्यागी लड़ रहे थे, हार गए। ये सीट ज़बरदस्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो उत्तर प्रदेश की मेरठ है। वहाँ से वो कभी राम को उतार देते हैं, जो रोल किया था। बहरहाल वो जीत जाते हैं, वहाँ कोई भी हो। एक ठाकुर अमरपाल हुआ करते थे, 80% लोगों ने उनको देखा ही नहीं, 2-3 बार जीत गए। राजेंद्र अग्रवाल सबके घर गए नहीं गए, वो तो खैर लोकल के कैंडिडेट थे, वो भी जीत गए। तो ये तो एक ऐसी सीट है, चूँकि यहाँ वोट परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन वो केसी त्यागी हार गए, चूँकि वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा यार ये कौन है, किसको दें? तो ऐसे समय में इनकी भी गलती नहीं है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो खाइयाँ इतनी पैदा कर देंगे, बनिया और वो पंडित और वो ठाकुर, और वो जो वोट आप इनकी तरफ जाता है ज़्यादातर, वो कैसे मुस्लिम कैंडिडेट को चला जाएगा? लेकिन कुंदरगी में इनको महसूस ये हुआ कि मुसलमान ज़्यादा हैं, 60% हैं, हम यहाँ पर 10-15% पर अपने वोट अगर लेकर आ गए, बाकी ये मिल जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं तो कहता हूँ यूँ कि एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन अगर आप मुस्लिम समाज की तरफ आते हैं तो ये अच्छा सूचक है। आपको देना चाहिए टिकट, आपको अपनी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन तमाम जगहों पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ताकि उनको ये विश्वास हो कि आप लोग सभी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।